अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम और एज यूजुअल मेरा स्टूडियो में साथ देंगे नदीम अब्बास। नाज़रीन किराम, दुआ करते हैं कि ये आज का आपका दिन हमेशा खुशियों, बरकतों और हैप्पीनेस से भरा हुआ हो। तो प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। नदीम साहब, आज की जो लेटेस्ट आपको पता है कि हेडलाइंस इस वक्त हमारे पास चल रही हैं, आपने देखा होगा कि कुछ 2-4 रोज़ का भी एक वाक़या पेश आया था, ये जो भाटी चौक के करीब हादसा हुआ था खातून के मेन हॉल में गिरने का। जी बिल्कुल। और देन उसके बाद रात को भी एक कसूर के इलाका मुस्तफाबाद में भी मेन हॉल में गिरने का एक वाक़या पेश आया। जी बिल्कुल। आज ये वाक़े तो अब पूरे पाकिस्तान में जो जितने भी सहाफ़ी हैं वो बहुत उजागर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे भी खुले हॉल पड़े हुए हैं वो हर बंदा, हर सहाफ़ी, हर अदारे जो है ना इसको इशू कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड बन चुका हुआ है। हाँ, हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बसंत की भी आमद है और हुकूमत की जानिब से उस हवाले से भी जो तैयारियां और हमारी आवाम की जानिब से भी तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। इस पर भी आज कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेन हॉल्स की बात करते हैं। देखा जाए तो कुछ अरसा कबल पहले चले जाएं तो सिंध में भी ये वाक़यात रूनमा हुए थे और हमारी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी तनकीद की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही था। अब जब ये शोर कोर्ट से वो एक खातून आई है अपनी 10 माह की बच्ची के साथ जियारत के लिए, और फिर वो उसका मेन हॉल में गिरना और फिर उसके शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाना सिर्फ इस बिना पर कि उसके अपने शोहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जी बिल्कुल। और अज़मा बुखारी साहिबा भी कहती रही, क्योंकि जो उनको रिपोर्ट मिली, क्योंकि सबसे पहले तो इंतजामिया ने इसको झूठा करार दिया था। बिल्कुल ऐसा ही। वो कह रहे थे कि ऐसा कोई वाकया नहीं रूनमा हुआ, और देन फिर फुटेज देख के गवर्नमेंट को भी यकीन आया। लेकिन उस टाइम को काफी टाइम गुजर गया, क्योंकि वो खातून की जो मौत थी वो भी वाकया हो चुकी थी। वो बेचारी बच्ची जो थी वो भी जान भाग हुई। और फिर उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि उनकी सर और गर्दन की जो हड्डियां थी वो टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकया हुई है। बिल्कुल, गिरने से काफी गहरा वो था, गिरने से उसकी डेथ हुई और उसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट गई। अच्छा, इस बारे में हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले नदीम साहब मैं आपको ये बताऊं कि आपने कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम कबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमारी सीएम पंजाब है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ईयर हुई। उसमें उन्होंने कहा कि मैं सीवरेज का जो सिस्टम है या मेन हॉल्स का है उनको बड़ा मैं विजिट करती हूँ। वो कहती मैं रात को सोती नहीं, मुझे नींद नहीं आती, कोई खुला हो ना हॉल तो मेरी उस पे नजर होती है, मुझे नींद नहीं आती कि कोई ये नुकसान ना कर दे। अच्छा, जब ये सारे का सारा मामला स्टैंड अप हुआ, ये खातून के पंजाब में ये जो वाकया हुआ है, उसके बाद उस वक्त मरियम नवाज कहाँ थी और आप इस वाकये को किस तरह देखते हो? पंजाब में बिल्कुल लाहौर में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दादा, ठीक है, बिल्कुल असेंबली के पास, असेंबली हॉल जो है वो भी कुछ दूरी पे है, सीएम हाउस जो है वो भी वहां से कुछ दूरी पे है जहां पे ये वाकया पेश हुआ। इसीलिए तमाम अदारे जो हैं एक्टिव हुए। देखें काफी ज्यादा इशू हो गए। पुलिस की तरफ से उसको, बच्चे को जिसकी वाइफ थी उसको तशद्दुद किया गया, उसके रिश्तेदारों को तशद्दुद किया गया, 5 से 6 घंटे उसको हरासमेंट में रखा, उसके बाद जाके उसको छोड़ा। तो पुलिस के खिलाफ तो किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मुतलका जो और अदारे थे उनको एक्शन भी लिया, सस्पेंड कर दिया, FIR तक दे दी। मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि इनको ताउम्र जो है ना वो जॉब्स नहीं मिलनी चाहिए, ताकि इनको रियलाइज हो कि इन लोगों ने जो है ना वो एक जुर्म किया है, खून किया है। लेकिन देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पे 2023 से जो है वो तैनात हैं। उसके बाद जो हमारे DCO हैं, इनके काम ही होते हैं विजिट्स करना और ये चीजें जो है वो हाईलाइट्स करना कि किस जगह पे काम होने वाला है। अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल असेंबली हॉल्स के पास ये वाकयात रूनमा हुए हैं और देन फिर वहीं पे जो है वो सीएम का भी जो ऑफिस है उसी के पास है। तो मरियम नवाज का रातों को नींद ना आना और ये बिल्कुल उसके पास रूनमा होना वाकये का, क्या ये पंजाब हुकूमत की नाअहली नहीं है? पंजाब हुकूमत की नाअहली तो है, लेकिन देखा जाए तो पंजाब में जो हुकूमत पंजाब है, सीएम साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रही हैं। नो डाउट, ठीक है। बहुत से अच्छे काम जो इन्होंने अपने दौर में किए हैं जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी। लेकिन ये जो बसंत का इशू आ गया, बसंत का त्यौहार मनाने का सिलसिला जो शुरू किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, इसमें नुकसानात बहुत ज़्यादा, फ़वाइद बहुत कम है। सोचा जाए इसमें बहुत से नुकसानात। देखें 25 साल बाद ये बसंत आ रही है, 25 साल
हो गए हैं तकरीबन पंजाब हुकूमत को पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए, पकड़ते हुए। अब जाके ये बिल्कुल संभला है, कंट्रोल में हुआ है। अब कंट्रोल में हुआ तो फिर ये इशू जारी हो गया, अभी फिर जारी हो गया। बहुत सा इशू, बहुत से सवाल पैदा होंगे जब बसंत आएगी, जब हादसा होंगे तो उसके बाद फिर पता चलेगा। हादसा होंगे, हुए हैं ना। आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो गजुमता वाली साइड पे भी ये हादसा हुआ। देन उसके बाद जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक वार्डन के साथ हादसा, लाहौर में 2 हादसे हुए हैं, 2 हादसे भी हुए। तो वेलेंशिया टाउन में एक हादसा हुआ। तो आप ये देखें कि बसंत आने से पहले ये हादसे हो रहे हैं। तो जो 3 दिन का एक हुकूमत की जानिब से टाइम फिक्स कर दिया गया है, सिनेरियो दे दिया गया है, तो 3 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। एक एक टाइम, एक एक सेकंड कीमती है आवाम के लिए। फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए हुए हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट जो है 3 दिन मुहैया कर दी गई है। उसके बाद गाड़ियों को प्रिंट किया गया है, इतना ज्यादा खर्च किया गया। उसके बाद इन ड्राइव सर्विस भी, वो भी लाहौर के अंदर फ्री कर दी गई हैं। अब जिस जो बस सर्विस प्रिंट शुदा बसंत के त्यौहार की चलाई है पंजाब हुकूमत ने, लाहौर से शेखपुर के लिए फ्री है, गुजरांवाला से लाहौर के लिए फ्री है, कसूर से लाहौर के लिए फ्री है, पूरे लाहौर के अंदर फ्री है। इसके ऊपर काफी खर्च किया पंजाब हुकूमत ने सर जी। 30 करोड़ जी, 30 करोड़ तक की ये लागत आई है। और देखा जाए तो क्या बसंत पे इतना ज्यादा लोगों ने खर्च किया है, तो वही जो बाकी काम हुकूमत की जानिब से पेंडिंग है। आप देखें तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट PMLN की ही हुई है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि जब से हम लोगों ने भी होश संभाला है, बहुत कम बेनजीर की वो देखी हुकूमत या पीपल्स पार्टी की देखी है। सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड किया है पंजाब पे, जो पंजाब राज हुआ है, वो ज्यादातर ये मुस्लिम लीग नून का हुआ है। बिल्कुल ऐसा। अगर तब से टाइम लिमिट देखें और अब बाकी अगर कुछ हुकूमत की जानिब से अच्छे काम हो रहे हैं, अब मरियम नवाज साहिबा फेवरेट वज़ीर आला भी रह रही हैं, लोग बड़ा इनको आइडियलाइज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाकयात हॉल्स के हो रहे हैं, अब कल कसूर के इलाका मुस्तफाबाद में भी ये वाकया रूनमा हुआ है, जहाँ पे 3 साला बच्चा जो है वो गटर में गिर के जाम भाग हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि एक तरफ वो भाटी चौक के पास या दादा दरबार के पास वाकया रूनमा होना, देन कल अगेन कसूर के इलाका मुस्तफाबाद में वाकया रूनमा होना, क्या हुकूमत अभी भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है? नहीं, हुकूमत तो इस वक्त एक्टिव है। जहाँ पे भी ऐसे इश्यू होते हैं फौरी तौर पे उस सिटी में, उस डिस्ट्रिक्ट में काम होना शुरू हो जाते हैं। अभी लेकिन जानों का वेट करते हैं कि जाने जाएं तो फिर हम लोग काम करें। नहीं, देखें हर डिस्ट्रिक्ट की जो होते हैं हेड, उनको लेटर जारी होते हैं काम के हवाले से, लेकिन ये जो हैं बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देते, ना अहली का सबूत पेश करते हैं। उसके बाद जो जाके है ना ये काम करते हैं। जब तक एक आधी कोई जान ना जाए तब तक ये जागते नहीं है। अभी देखिए कसूर की अगर बात करें तो माशाल्लाह बड़ा फेमस एक वो जगह है जहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का भी जो मज़ार है, वाक़या है। ये ज्यादातर असिस्टेंट कमिश्नर की प्रोजेक्ट जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनकी गफलत होती है। अब एससी के अंडर काम कर रहे हैं, डीसी के अंडर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने जब विजिट्स नहीं करने तो डेफिनेटली जो है वो जाने ज़ाया होनी ही होनी है। अब आप इस सिनेरियो को, तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं कि एक साथ 2 वाकयात रूनमा हो जाना हुकूमत के लिए, हम सब लोगों के लिए एक लम्हा फिक्री है कि एक 10 माह की बच्ची, कि वो एक छोटी सी नन्ही सी जान है जिसने अभी दुनिया में पलना बढ़ना था, उसके वालिदैन ने बड़े ख्वाब देखे थे। वो लड़की आती है और इस शुबा पे पुलिस उसको पकड़ लेती है कि उसके अपने जो है हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो उसके हस्बैंड ने उसको धक्का दे दिया होगा या उसके ससुराल वालों ने। बिल्कुल मनाती रही है पंजाब पुलिस, उसको मनाती रही है कि ये बयान दे। अच्छा, अब आप ये देखें कि गटर में गिरने का उसके शोहर के साथ क्या ताल्लुक है? नहीं, अदारों ने क्योंकि वहाँ पे तमीराती काम जो है शुरू हुआ है दाता साहब का, ठीक है, उस वजह से CCTV कैमरे भी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि पूरे रोड तो तोड़ फोड़ दिए हुए हैं, काम हो रहा है। और इसी CCTV कैमरे नहीं थे, इसी बिना पे उन्होंने ना कहा कि शायद इनका कोई आपस में तनाज़ा हो तो लड़की को और बच्ची को इसने खुद फेंका हो। अगर तो वहां पे कैमरे निस्ब होते तो हर चीज जो थी साफ नजर आ जानी थी, लेकिन वहां पे काम हो रहा है, काम की वजह से कैमरे वगैरह नहीं है, इसी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया, उसको तशद्दुद किया गया। असल हकाइक सामने आने, असल जो हकाइक है वो सामने आने में देर लगी इसी वजह से। अच्छा,
जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो कैमरास नहीं है, हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी कैमरास जो है उस हवाले से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा स्टार्टअप, वहां पे बिल्कुल हुकूमत ने एक्स्ट्रा कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन वहां पे सब तोड़फोड़ किए हुए हैं। वहां पे काम दाता दरबार का हो रहा है, रोड तमीर हो रहे हैं, इसीलिए वहां पे कोई भी कैमरे वगैरह बहुत कम है। अभी हुकूमत ने फिर दोबारा ये काम शुरू किया, लगाए हैं ये वाकये के बाद। अगर ये होता कि वाकये से पहले लगाया जाता तो जो ये मामला एक क्रिएट हुआ है, एक रूनमा हुआ है, और जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी हुकूमत पे बात करने का मौका मिला है। क्योंकि एक तरफ मरियम नवाज के काम देखें बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ये बसंत वाला काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छे काम किए हैं। बसंत वाला काम आपको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन लाहौर, अंदरून लाहौर में बहुत से लोग पतंग फरोश हैं, हाँ, जो जुनूनी हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। वो लाखों रुपए के जुए भी लगेंगे, शराबें चलेंगी, ढोल डांस, मुजरे, शबाब, कबाब, ये सब इस त्योहार में खुले दिल चलेगा। तो फिर हुकूमत की जानिब से वल्गैरिटी को प्रमोट कर दिया गया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। कल्चरल फिर फेस्टिवल तो ना हुआ, ये कोई इवेंट ना हुआ। इसमें देखे ना लोग जो है वो एक दूसरे के साथ वो कमालबाजी के अलावा जो है वो बहुत सी चीजें चलेंगी, जिस तरह आपने बोला है कि शराब नोशी होगी, डांस वगैरह होगा। अभी हम कल 2 दिन पहले एक प्रोग्राम शाही किले में कर रहे थे, बादशाही मस्जिद में, त्योहार के हवाले से, बसंत के हवाले से। अच्छा। तो उस वक्त हमें ये मालूम हुआ कि 10-10, 15-15 लाख रुपए में एक छत जो है वो रेंट पे मिल रही है 2-2, 3 दिन के लिए, तो लोगों ने ली है। तो अभी जो आपने अभी ये जो एक और भी न्यूज़ अभी बड़ी हाईलाइट हो रही है, आपने देखा है कि हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग के दौरान ये यूटिलाइज किया है कि जिस छत के ऊपर ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब पतंग उड़ाते रहे हैं, उस छत का रेट 1 करोड़ तक लग गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग, मुझे ये नहीं समझ आती कि इतना पैसा लोगों के पास कहाँ से आ जाता है। कोई मर रहा रिश्तेदार, उसको 1 रुपया नहीं देना, और देन इस तरह के कामों के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा देना, खर्च करना। 25 इयर्स अगो आप पहले चले जाएं, आपने इससे पहले कोई बसंत देखी है? जी मैंने देखी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब की बसंत और इससे पहले वाली बसंत में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? अभी तो देखिए बसंत से पहले लोगों की जाने भी गई हैं, जिन लोगों की घरों के जो है वो कह लें सुहाग उजड़े हैं या लगते जिगर दुनिया से गए हैं, उनके लिए बसंत जो है वो हमेशा एक नया दुख लेके आएगा, जख्म लेके आएगा। पहले जो बसंत थी हर साल मनाई जाती थी, आज से 20 साल पहले। अच्छा। एक दिन का हुकूमत जो है सरकारी अदारे टाइम देते थे, एक दिन के लिए बसंत होती थी, उसके बाद कोई गुड्डी वगैरह किसी भी इलाके में नहीं। कभी भी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया ना कि 6, 7, 8 को ही पतंगबाजी होगी, इससे पहले या इसके अलावा अगर कोई करेगा तो उस पे वो एक्शन होगा। देखे ना, इतनी महंगी लोगों ने डोरों ली होनी है, पतंग ली होनी है। देखो माँ या बाप है या भाई है, वो घर से बाहर चला गया, छोटे छोटे बच्चे घर में मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे पतंग पकड़ेंगे, डोर पकड़ेंगे, छत पे जाएंगे या किसी प्लाट में जाएंगे, उड़ाएंगे, तो उसको पुलिस पकड़ेगी। पुलिस की तो दिहाड़ियां शुरू हो जाएंगी जिस तरह पहले दिहाड़ियां। बिल्कुल, यहाँ से पकड़ते हैं, पैसा लिया देन छोड़ दिया। हमारा जो है वो अगेन ये पुलिस डिपार्टमेंट अगर ये ब्राइबरी से हट जाए तो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की जानिब गामजन हो सकता है। एक तरफ जहाँ पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, देन उसके बाद अगेन वही लेन देन वाले मामलात और फिर छोड़ देना। लेकिन लोगों के अंदर बड़ा खौफ बैठ गया था कि हम लोगों ने पतंग नहीं उड़ानी, क्योंकि पहले बच्चे छतों पर जाके वो पतंगबाजी कर रहे हैं, और फिर समटाइम ऐसा होता था छतें फलांगते हुए बच्चे अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जब लोगों के अंदर से क्रेज खत्म हुआ था तो वो एक अगेन चिंगारी को, आग को चिंगारी देने वाला हिसाब या हवा देने वाला हिसाब हुआ है। तो अभी क्या लगता है कि ये 3 दिन में क्या क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी बसंत से पहले ये हादसात रुना हो चुके हैं, 2 लाहौर में हुए हैं, एक इस्लामाबाद में ट्रैफिक वार्डन के साथ हुआ है। तो ये 3 दिन का सिनेरियो क्या है, और क्या छतों पे ही लोग जाके पतंगबाजी करेंगे या गवर्नमेंट की जानिब से अलग किसी प्लॉट भी दे दिया गया? कोई प्लाट अलग नहीं दिया गया, अपनी अपनी मर्जी से पतंगबाजी करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ना करे कोई बड़े हादसे पेश आए। लेकिन मेरा आइडिया जो कह रहा है कि इस बसंत पे बहुत से हादसात पेश आएंगे। ये 2-3 दिन की बसंत के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये बसंत कितने घर उजाड़ गई है और कितना लोगों का नुकसान कर गई है।
इसके बसंत के बाद ही तमाम लोगों को, तमाम अदारों को, आपको, मुझको आइडिया होगा। इससे पहले कुछ नहीं कह सकते। तो लेकिन ये है कि नुकसान करके जाएगी, फायदा नहीं करके जाएगी बसंत। ये बसंत तो जाहिर अभी स्टार्ट होने से पहले ही इतने नुकसानात हो चुके हैं। किसी की नाक कट गई है, किसी की गर्दन, किसी का मतलब कोई कई जगह से फ्रैक्चर हुआ है, किसी को कई जगह से इंजरीज आई हैं। तो पतंगबाजी वैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कानूनन जुर्म है, ये एक खूनबाजी का खेल है। अब हुकूमत की जानिब से अगेन इस काम को चालू करना समझ से बालातर है कि इतने अच्छे काम कर रही हैं वज़ीर आला, उसके बावजूद कुछ लोगों में बड़ा ये क्रेज पाया जा रहा है, लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया है कि 3 दिन हम लोग इस जगह पे जो है वो पतंगबाजी करेंगे, जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। वो मौज मस्ती वल्गैरिटी की जानिब जाएगी, देन हुकूमत फिर इनएक्शन आएगी, फिर वो लोग पकड़े जाएंगे, फिर घरों से पैसे जाएंगे, उनको छुड़ाया जाएगा, मामला अदालत तक जाएंगे। व्हाट इज दिस? मैं तो बिल्कुल इस मामले में जो है ना एक फेडअप होकर रह चुकी हूँ कि आखिर हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है। मिस अरीज, ब्रेक का टाइम है इस वक्त। ब्रेक के बाद हम टॉप स्टोरी जो न्यूज है आज की वो लेके हाजिर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, लेट्स टेक द ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। अब आपके भी ख्वाब होंगे पूरे। इस महंगाई के दौर में घर बनाना एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। ओस्ता मोहम्मद का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट ताहिर टाउन, मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, सेवरेज सिस्टम, 60 और 30 फुट की कुशादा सड़कें, स्कूल और मस्जिद के लिए प्लॉट्स, कीमत कम तरीन, लोकेशन बेहतरीन और पुरसुकून माहौल, कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मुनासिब और 3 साला अक़सात में दस्तयाब। हमारा दावा है कि पूरे ओस्ता मोहम्मद शहर में मुकम्मल सहूलियात के साथ इतनी कम कीमत में कहीं भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन और निहायत सस्ते प्लॉट हासिल करने का शानदार मौका अपने हाथ से ना जाने दें। आज ही तशरीफ लाएं या राब्ता करें प्रोप्राइटर कुंवर राम और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी एजाज अहमद सुमरो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बातचीत हमारी चल रही थी बसंत के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो है वो अगेन मामला जो हैं वो अदालत तक जाने हैं। तो इस बारे में नदीम साहब आप क्या कहते हैं कि हुकूमत ने ये, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फेडअप हो चुकी हूँ, मैं क्या बोलूँ कि लोगों के पहले भी घर उजड़े थे, अभी अगर 3 दिन में ये इतने हादसात इससे पहले हो चुके हैं, उस वक्त होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि वैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि अगर उमर कहते हैं कि मेरे दौर में अगर एक कुत्ता भी मरता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तो मरीम किस तरह नहीं होगी? अभी ये भाटी गेट का वाकया, फिर ये कसूर के इलाका मुस्तफाबाद में वाकया, और देन फिर बसंत के दौरान जिस तरह ये वाकयात हुए हैं, और आगे अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है, तो फिर गवर्नमेंट पे क्या इंप्रेशन रह जाएगा? देखें, अपोजिशन जितनी भी जमातें हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद तो करेंगी, उनको खुले दिल मौका मिलेगा हुकूमत के ऊपर तनकीद करने का। बिल्कुल। और ये होगा भी, सेम ऐसे ही होगा। ये बसंत का त्यौहार गुजरने दो, अपोजिशन जमातों की इतनी ज़्यादा हुकूमत के ऊपर चढ़ाई होगी कि ये क्यों किया, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, उन लोगों को मौका मिलेगा खुल के सामने आने का। अभी जिस तरह ये वाकयात हुए हैं ना, भाटी चौक का जो वाकया हुआ है, या कल जिस तरह कसूल वाला वाकया हुआ है, तो इस पे भी जो अपोजिशन लीडर्स हैं या हमारी अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनको बड़ा मौका मिला है। अभी देखें ना, अपोजिशन जो जमातें हैं उन्होंने 8 तारीख को निकलने का कहा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, 8 तारीख को वो निकलेंगी। अभी हुकूमत इकदामात करेगी उनको रोकने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अभी तो बसंत में मसरूफ है ना, जी। बसंत के मसरूफ के अंदर अंदर ही दूसरी जमातें जो है ना वो अपना धरना का पूरा इंतजामात करेंगी। ठीक है, वो आएंगी, प्लान्स होंगे। ठीक है, जितनी भी जमातें हैं, 2-3 जमातें मुतफिक हैं आपस में, वो धरने के लिए लाहौर का रुख करेंगी। जैसे PTI भी है, जमात इस्लामी है, ये सब जमातें आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, वो जरूर निकलेंगी 8 तारीख को। ठीक है, हुकूमत
ये कर रही है कि उनको रोकने के लिए इकदाम जो है अपने प्लान बना रही है। ठीक है। तो उधर बसंत का भी जोर है, देखो क्या होता है। ये तो बसंत गुजरती है तो पता चलता है, वो तो बिल्कुल उस वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि मीडिया, हम लोग मीडिया वाले, हमारा काम है कि जो भी न्यूज आ रही है उनको हाईलाइट करना और सच्ची खबरें शाया करना। इसके बाद आते हैं जो आज की अहम खबरें हैं, लेटेस्ट हेडलाइंस इस वक्त हमारे पास आए हैं कि गोजरा थाना आरोप के दूध से जो है वो जाली सहाफी पकड़े गए हैं, और इसके अलावा जो है वो हादसा बहुत हो रहे हैं। जाली सहाफी पकड़े गए हैं, जाली चैनल की CEO पकड़ी गई है, 2 लड़कियां पकड़ी गई हैं और 2 लड़के पकड़े गए हैं जिनके पास से प्रेस कार्ड, लोगो वगैरह वसूल हुए हैं, उनकी गाड़ी से मंशियात वसूल हुई है, असला वसूल हुआ है। ठीक है, इस तरह के सहाफियों के खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई इकदाम निकालें और इनके ऊपर कार्रवाई करें। अच्छा नदीम साहब, जिस तरह देखें कि मीडिया, सहाफत मुआशरे का एक अहम सतून है, इश्यूज को हाईलाइट करना, अभी जो सहाफत है वो मोस्टली ब्लैक में जा रही है, जिस तरह अभी आपने बताया। बिल्कुल, अभी मैं मैडम देख रहा था फेसबुक पेज पे एक सहाफी था, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से बोल रहा था कि ऐसे 25 रुपए की कटौती हुई है, ऐसे कटौती हुई है, और बहुत से सहाफी ऐसे हैं जो बत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि भरपूर तरीके से कार्रवाई करें, और इंशाल्लाह हम भी चंद दिनों में ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जो बत्ताखोर सहाफियां, उनके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम करेंगे और उनको बेनकाब करेंगे। अच्छा, जिस तरह के कुछ टाइम पहले अगर हम लोग चले जाएं तो बहुत ज्यादा ये एक सोशल मीडिया, आपको पता है कि आजकल फास्ट एक ट्रेंड जा रहा है, खबर जो है ना वो बाद में आती है, सबसे पहले सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो चुकी होती है कि जाली सहाफियों के खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, लेकिन वो क्रैकडाउन होता हुआ नजर नहीं आता। हर बार सिर्फ एक खबर आती है कि हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन होना शुरू हो गया है, जाली लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इन जाली लोगों ने अवाम को बहुत बेवकूफ बनाया हुआ है। मिस, हम अपने चैनल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मददगार टीम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। मददगार टीम हर सिटी में मौजूद होगी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जाली सहाफियों के ऊपर, जाली सहाफियों की करप्शन पकड़ना, जाली सहाफियों की ब्लैकमेल पकड़ना, यही काम उस मददगार टीम का होगा। और इंशाल्लाह इसके जरिए हम बहुत से सहाफी हैं जो सहाफी नहीं है और खुद को सहाफी कहलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे, उनकी जो करप्शन है, उनकी जो ब्लैकमेलिंग है, अदारों तक लेके जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू कि आप इस तरह का एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो जाली सहाफियों को, जर्नलिस्ट को बेनकाब कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को हाव नाव नहीं होती और माइक पकड़ के बाहर चले जाते हैं कि जी बिल्कुल यार जर्नलिस्ट हैं। आजकल तो जिसको पूछो तो वो कहता है कि मैं सहाफी हूँ, मैं सहाफी हूँ, मेरा अपना चैनल है। सहाफी का बेशक स्वाद भी ना पता हो या लिख भी ना पता हो, लेकिन वो सहाफी हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह ये एक ब्लैक वाले, ये जो जाली सहाफी होती है, ये ब्लैक वाले सहाफी होती हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो गवर्नमेंट इनको अगर यूटिलाइज कर रही है, इनकी अगर एक इनके बारे में भी क्रैकडाउन करे, जिस तरह हम लोगों ने बड़ा एक पतंगबाजी के खिलाफ किया, अभी जिस तरह CCD मनशियात फरोशों के खिलाफ कर रही है, तो इनके हवाले से भी एक क्रैकडाउन हो और मुआशरे से जितने भी जाली इंशाल्लाह होगा, अनकरीब जल्दी होगा। टीम मददगार जो है इनकी निशानदेही करेगी और हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इंशाल्लाह अनकरीब ये वक्त आएगा चंद दिनों में। और दूसरी हेडलाइन की तरफ आए, गोजरा के इलाका रजाना में बिल्कुल ये ट्रैफिक हादसा हुए हैं और कीमती जाने गई हैं, लेकिन 3 खवातीन समेत 6 बच्चे जान बहक हुए हैं। तेज रफ्तार गाड़ी ने रिक्शे को कुचल डाला। बिल्कुल 3 खवातीन, 3 छोटे बच्चे जो है ना उसमें शदीद किस्म के जख्मी हुए हैं। ये वाकया गोजरा फैसलाबाद रोड पे, फैसलाबाद समुद्री रोड पे पेश आया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की जानिब से इतने इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं रूनमा हो रहे हैं, इनमें किस आपको लगता है कि महकमे की नाअहली है, ट्रैफिक वार्डन्स की नाअहली है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो लोग भी हों तो इतने वो हादसा देखो, हर बंदा आज के दौर में हर बंदा जल्दी में है, हर बंदे को जल्दी है। जहां आप रोड पे निकल दें, जिसको नहीं भी जल्दी ना, वो भी इतनी स्पीड में है कि मैं बता नहीं सकता। अभी तो कुछ काम हुकूमत ने बेहतरी की है, जो ऑनलाइन चलान वगैरह CCTV कैमरों के जरिए इसमें काफी ज्यादा कंट्रोल होगा और हो भी रहा है। लेकिन वो चलान तो
पैसा वो आप फाइन पे करते हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों के घर उजड़ जाते हैं वो ट्रैफिक की वजह से ही होते हैं ना। ट्रैफिक हादसात हैं इनमें किसी जगह पे आपने देखा होता है कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं, ट्रॉलर ड्राइवर्स हैं, वो इतनी कुछ ज़्यादा ओवर स्पीडिंग में जा रहे होते हैं। उन लोगों को काबू किसने करना है? क्योंकि ज़्यादातर हादसात उन्हीं की वजह से रुनमा होते हैं, लेकिन ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा कि पाकिस्तान में यू कैन से कि हमारा जो ये कि ट्रैफिक सिस्टम है ये बिल्कुल स्पॉइल है। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर रोड्स पे भी देखा होता है कि वो बाइक वाले कभी वन व्हीलिंग कर रहे हैं, कभी इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं, और फिर अल्लाह माफ़ करे जब कोई हादसा पेश आ जाता है इनको, फिर हम कह देते हैं कि इनकी किस्मत में इसी तरह लिखा हुआ था। जी बिल्कुल। लेकिन यह है कि एक एहतियात हमारी बहुत सी जानों को बचा सकती है। अच्छा, ट्रैफिक हादसात को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? जिस तरह अभी रोजाना पे 6 अफराद का एक ही जगह से वो जाम भाग हो जाना, ये तो हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया ना। देखें जो गाड़ी ट्रांसपोर्टर हैं वो लेट हो जाए टाइम से तो वो स्पीड पकड़ते हैं। जब स्पीड पकड़ते हैं तो कंट्रोल से बाहर होते हैं और हादसा फिर रूनुमा होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए? आप कुछ हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दें, और दूसरा ये भी बताएं कि पतंगबाजी करें लेकिन किसी ओपन जगह पे जाके जहाँ पे हादसात का खतरा ना हो। ये हमारे व्यूवर्स को आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें तो ये काइंडली कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी पता चल सके कि बसंत को भी किस तरह मनाना है और ट्रैफिक हादसात से भी किस तरह बचना है। जी बताइएगा। यही कि एहतियात से पतंगबाजी करें, वन व्हीलिंग ना करें, बिल्कुल ठीक है, खतरनाक केमिकल वाली डोर इस्तेमाल ना करें, हवाई फायरिंग से ग्रेज करें, नशे से ग्रेज करें, ठीक है, उस बिल्डिंग का इंतखाब करें पतंगबाजी के लिए जिनकी चारदीवारी बड़ी हो। ठीक है, और अगर ये ओपन में हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, जहाँ पे किसी का गुजर बसर ना और एक जगह पे वो लोग जाएं ओपन ग्राउंड नहीं में। देखो पूरे लाहौर में होगा, लाहौर क्या पूरे पंजाब में होगी। अच्छा, जगह जगह पे होगी। अच्छा, लाहौर का रुख करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से लाहौर की 10 जगह ऐसी हैं जिन पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ पे पतंगबाजी नहीं होगी, ये एक लेटेस्ट हेडलाइन है। नहीं ये तो, देखें कोई भी पाकिस्तान का एयरपोर्ट है नहीं हो रही, एयरपोर्ट DHA तो एयरपोर्ट के पास है ना, एयरपोर्ट मुतासर होगा। अच्छा। इसलिए इस इलाके में पतंगबाजी जो है ना वो नहीं होगी। अच्छा, कुछ जो हमारे माशाल्लाह लोग हैं, आपको पता है कि अगर इस तरह की पोस्टें आती हैं तो वहाँ पे अपने अपने तासुरात का इजहार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जब इन 10 जगहों पे, क्योंकि 10 जगह बहुत फेमस हैं, जिस तरह ये DHA हो गया, इसके अलावा भी 9 प्लेसेस ऐसी हैं जो लाहौर की फेवरेट और मशहूर तरीन जो है ना वो गुजरगाहें हैं और फेमस प्लेसेस हैं। कुछ लोग अपने तासुरात देते हैं कि हुकूमत इनको कंट्रोल नहीं कर सकी, तो इस वजह से ये मामला हो रहे हैं। जी चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने काम को है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगेन वही बात के पतंगबाजी, पतंग बसंत को मनाएं लेकिन एहतियात के साथ, और बिल्कुल जब आप बाहर किसी रोड पे सफर कर रहे होते हैं तो उसको भी एक एहतियात के साथ ज्यादा ओवर स्पीडिंग ना करें, ताकि आप लोग भी हादसात से महफूज रह सकें। एक नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।